पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व का प्रकरण और उसमें जीव तत्व, त्रियंचों के संबंध में और उनमें भी पंच इंद्रिय त्रियंच। कल बता रहे थे जलचरों का। जलचर कितने ऐसे हैं जो 7वीं नरक तक जाने वाले, और उनमें ऐसे भी हैं देखने को तो मत आदि है, लेकिन आत्मा जाग गई। पाप से निवृत्ति, धर्म में प्रवृत्ति, तपस्या करने वाले, नियम व्रत पालने वाले, देखने को त्रियंच। कहते वो त्रियंच अच्छे हैं जा जो मनुष्य बन करके धर्म ध्यान से कोसों दूर है, भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती। एक नहीं मिलना और एक इच्छा ही पैदा नहीं होना, बस खाना पीना पहनना, ऐशो राम में ही सब कुछ समझ रहे। ऐसे लोगों का जीवन अच्छा है जहाँ त्रियंच भाव में जो अपनी भूलों का सुधार कर रहे, धर्म आराधना में वो अच्छे हैं, वो आत्मा का उत्थान कर रहे। और जो मनुष्य भाव पा करके केवल पुण्य भोगने के लिए आए हैं, लेकिन आगे के लिए क्या है? अंधेरा। तो देखो, जिसके पास योग्यता है वह त्रियंच गति में भी है, और जिसके पास नहीं है वह मनुष्य गति में। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? वह संसार के सुखों को भोगने वाले का नहीं, जो इनका त्याग करता है, जिनके अंदर ज्ञान की रोशनी, पाप से पीछे हटे, धर्म के प्रति उत्साह है, पूर्व जन्म की भूलों के लिए आंखों में आंसू आते हैं, क्या कर बैठे? कहते हैं संसार में यदि किसी को सजा मिल जाती है, जेल में चला जाता है, उससे तो आप बड़े आराम से छूट सकते हैं जिसके पास साधन है। लेकिन त्रियंच गति में जो चला गया है, वहाँ किसी का पैसा नहीं चलेगा, किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। वहाँ से निकलना कैसे होगा? यदि हमारे कर्म अच्छे हुए तो निकलना होगा, अन्यथा वहीं पर रहना पड़ेगा। ये तो जलचरों का संसार है। आगे स्थलचर बताया था। वो स्थलचर कौन है? घोड़ा गधा खच्चर, गाय भैंस बकरी आदि, हाथी गैंडा, शेर वाघ कुत्ता बिल्ली आदि। कितने शाकाहारी हैं, कितने मांसाहारी। कहा जाता है धर्म की लगन शाकाहारी परिवारों में ही होती है, दूसरों में नहीं। दूसरों में भी आ जाती है। कहा कभी समय था पाप का उदय था, थारा पापों में प्रवृत्ति होगी, लेकिन पूर्व जन्म का संयोग ऐसा, गुरुजनों का संयोग मिल गया, साधु साध्वी का संग मिल गया,
भगवान का उपदेश सुनने को मिल गया। जब वह समय मिला, आत्मा जाग उठी। जब आत्मा जागृत हो उठी, फिर सारे के सारे पाप को छोड़ दिया। कितने जीव ऐसे होते हैं, जब धर्म का बोध नहीं था तो पाप करते थे, जब धर्म का बोध हो गया इतनी आत्मा के अंदर जलन, बेचैनी, कहीं शांति नहीं मिलती। इतिहास में एक प्रसंग आता है, एक राजकुमार शिकार को गया और उसने एक हिरनी के ऊपर बाण चलाया। जैसे राजा श्रेणी का आता है ना, वो तो खुश हुआ था, लेकिन जब उसने बाण चलाया, हिरनी भी बिंदी और उसके पेट में रहने वाला बच्चा भी वो तरफ रही। जब उसने ये दृश्य देखा, उसकी आत्मा कांप उठी, वापिस आ गया। राजमहल ऐसे लग रहे हैं जैसे खाने को आ रहे हैं, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता। घर वालों को पता चला। अब जो उस परंपरा में मान्यताएं हैं, तो ऐसा दान दे दे, तो तीर्थ में स्नान कर रहा, तो यात्रा कर रहा, इतने लोगों को खाना खिला दे, पशुओं को खिला दे, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। मानो वह हिरनी कह रही है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे को इस अवस्था में मार दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। बस यही अंदर से आवाज और इसी के कारण से बेचैनी। एक दिन घर छोड़ के निकल गया। कहाँ गया, घर वालों को कोई पता नहीं। घूम रहा है तो उस समय मंदिरवासी परिवार, एक भाई मंदिर में भगवान की प्रतिमा के दर्शनों के लिए जा रहा, वह भी चला गया। उसने मत्था टेका, उसने भी प्रतिमा के आगे मस्तक झुकाया। वह गुरुओं के पास गया, वह भी गुरुओं के पास चला गया। उसने मस्तक झुकाया, उसने भी मस्तक झुका दिया। तो जानते हैं, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो पुराने की अपेक्षा उसमें उत्सुकता ज्यादा जाग जाती। भाई आप कौन है? आप कहां से आए? आपका चेहरा उदास है, आपके सिर में, मस्तक में, दिमाग में बोझ है, क्या कारण है? जब ये सारे प्रश्न एकदम पूछे तो उसकी आंखों में आंसू। क्या बताए? आखिर बता दिया, मेरे को शांति चाहिए। सारी जीवन गाथा सुनी, कहते कोई बात नहीं, आप हमारे पास रहो, आपको समाधान मिलेगा। अब संतों के पास भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, कर्म की बात आती है, करने वाला आत्मा, भोगने वाला आत्मा, करने वाले करते जा रहे हैं, दुर्गतियों में जा रहे हैं,
कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलने के कारण से गलत रास्ते से बच जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं बचपन में तो समझाने वाला नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में किसी को अच्छे व्यक्तियों का, किसी को संत का, साध्वी का संयोग मिल जाता है। ऐसे वो उपदेश सुन करके पाप के रास्ते को छोड़ करके पूर्व के पापों का ऐसे प्रायश्चित करके साधना के द्वारा अपनी आत्मा को इस संसार की दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। जब ये रोज सुन रहा है और संतों के भी देखता, कभी किसी का उपवास है, कभी किसी का कुछ है, कभी किसी का कुछ है, जीवन अच्छा लगा। जब अच्छा लगा कहते ये भी किस्मत का खेल होता है। जिनको साधु जीवन अच्छा लगता है और उसको अपनाने की भावना आती, एक दिन प्रार्थना की, भगवान क्या मैं साधु बन सकता हूं? मैं तो बड़ा पापी हूं। कहते बन सकते हो। वैद्य के पास रोगी जाते हैं, का चंगा भला भी जाता है, किसी को बीमार को तो लेके चला जाता, वैसे नहीं जाता। ये धर्म भी क्या है? औषधि। ये धर्म भी इस बीमारी का इलाज करता है। कहते ठीक है, फिर समय के पाठ, प्रतिक्रमण 25 बोल, कहेंगे जहां भी 25 बोल आ गया। 9 तत्व कहा, एक चाहे साधु है, चाहे साध्वी है, चाहे श्रावक है, चाहे श्राविका है, ये चारों बातें ऐसे हैं जैसे हमारा व्यक्ति का भोजन पानी होता है, जैसे श्वासोश्वास होता है। कहा आपको बताया था, जिसका 25 बोल का ज्ञान नहीं, 9 तत्व का ज्ञान नहीं, उसको आत्मा का ज्ञान कहां से होगा? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जो कहने मात्र से तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। अब इसका ज्ञान किससे होगा? जब ध्यान से चिंतन पूर्वक जो 25 बोल 9 तत्व सीखेंगे, इनकी अनुप्रेक्षा चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, गहरा चिंतन करेंगे, हर बात का उत्तर मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। कौन रास्ता है जो आत्मा को संसार में ले जाता है? कौन रास्ता है जो परमात्मा की ओर, आत्म समाधि की ओर ले जाता है? जो सारा सिखाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते तप त्याग अच्छा लगता है तो इसका मतलब उसके कोई पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे आ गए हैं। नहीं तो संसार के लोगों को तप त्याग नहीं अच्छा लगता, उनको माया अच्छी लगती है, धन दौलत अच्छा लगता है, संसार के काम भोग अच्छे लगते हैं। तप त्याग को क्यों ध्यान ही नहीं जाता। कहा जब अच्छा नहीं लगता तो आचरण कहां से होगा? जिनके जन्म जन्म की कोई साधना, कोई पूर्व जन्म की आत्म शुद्धि के लिए किया है, वो सामने आ गई, तो आत्मा के अंदर भोगों को छोड़ने की भावना आती है, पापों को छोड़ने की भावना आती है, और ऐसे त्याग को वह क्रिया रूप देता है। और वह राजकुमार सब सीख रहा है, बड़ा उत्साह है, शक्ति का मालिक तो है, लेकिन रास्ता नहीं मिला था। अब रास्ता मिल गया है और एक दिन उसने साधु जीवन अपना लिया, दीक्षा हो गई। अब 10वीं कालिक सूत्र, उसमें साधु जीवन आया। जब साधु जीवन की सारी चर्या देखी तो अपने आप को देखने लगा, परिवार को देखने लगा, तो वो सोचता हमारे अंदर पूर्णता नहीं है, हमारे अंदर पूर्णता नहीं है, मैं अपना सकता हूं।
काफी दिन तक ऊहापोह चलता रहा। एक दिन गुरु जी के पास आया, कहने लगा, गुरु जी जैसा 10वीं कालिक सूत्र में चरित्र कहा है जो हमारे में क्यों नहीं? गुरु जी सरल थे, कहते वास्तविक मार्ग तो यही है, पूर्णता का। चाहे आप समय का प्रवाह कह लो, चाहे आप हमारा प्रमाद कह लो, चाहे आप इसको अपनी कमजोरी कह लो, वह दिन धन्य होगा जब पूर्णता हमारे अंदर आएगी, लेकिन अभी नहीं आई। कहते मेरा मन है मैं इसको पूर्ण रूप से पालूं। कहते बेटा तेरा मन है तो मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है आपको पूर्ण सफलता मिले। बना लो अपना साथी, मेरी आज्ञा है। उत्साह था, शक्ति का मालिक था। 2-3 साथी हो गए और क्रियोद्धार के लिए गुरुओं का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। आप गोचरी को जाते हैं, कहीं निर्दोष गोचरी नहीं मिल रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। आखिर जे आया जे पूर्ण शुद्ध पालने का समय नहीं है, पूर्ण शुद्ध पालने का समय नहीं है। हम गुरुओं को दोष देते हैं, लेकिन टाइम ही ऐसा। लेकिन अब हमने जो मार्ग लिया है पुनः उसमें नहीं जाना। फलाने तीर्थ स्थान पर जाकर के आजीवन अनशन कर ले, मन के अंदर संकल्प कर लिया और उस ओर जा रहे। जैन धर्म के मौलिक इतिहास में आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने वहां लिखा है, कहते हैं कि महाविद्य क्षेत्र के अंदर भगवान सिमंदर स्वामी उन्होंने उनके उत्साह की अनुमोदना की। कितना उत्साह! तो उस समय कहते हैं शासन देवी माता चक्रेश्वरी, कहते हैं जो स्थान है भगवान ऋषभ देव की शासन की अधिष्ठात्री, जो वो थी वो नहीं। जैसे राजा के स्थान पर दूसरा राजा आ जाता, तीसरा राजा आता, चौथा आ जाता, ऐसे ही देवी देवताओं के स्थान पर एक जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता है। ये परंपरा, जैसे एक इंद्र गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ऐसे जो स्थान है। तो उस समय जो उनके शासन की अधिष्ठात्री देवी कहला थी, तो कहते हैं भगवान ने कहा उनको, कहना अभी ऐसा साहस ना करना, समय आने वाला है आपको सहयोग मिलेगा। जब ये संदेश मिला, आत्मा में बड़ी प्रसन्नता है। जब उस स्थान पर पहुंचे, बड़ी शांति, जैसे जहां पर तीर्थंकर भगवंतों ने निर्वाण पाया हो, साधना की हो, वो कुछ पुद्गल परमाणु तो होते ही हैं और उनका प्रभाव भी होता है, लेकिन हमें उनको प्रमुखता नहीं देनी। हमें प्रमुखता अपने धर्म आराधना को देनी। हम धर्म आराधना करें, हमारे को साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन हमारी भावना उनके मार्ग पर चलने की हो। एक श्रावक सार्थवा
व्यापार के लिए, दर्शनों की यात्रा के लिए निकला था, वो आया और उस तीर्थ की यात्रा के लिए निकला है और देखा कि एक स्थान पर संत बैठे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, वंदना की। कहते जहां पर, और चेहरे देखे जानते रोज खाने वाले का चेहरा कैसा होता है, और जिसको लगभग महीने के आसपास हो गया तो उसकी दशा क्या होगी भला। आप अपने आप को भी देख लो, सुनील जी को भी देख लो, शरीर पर फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जो शरीर जो है भोजन पानी से चलने वाला, और जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कब तक चलाओगे। पहला जमा कितनी देर चलेगा, आखिर तो जवाब देगा ही। जब देखा कहने लगे आप जहां पर कब से हो। जब पता चला कहने लगे देखो हमारे वहां पर खाना बन रहा है, आप पधारो। और जिस समय वो गए, देखा शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने ले लिया और पारना कर लिया। वो सार्थवा वहां रुका है, वो भी रुके है। उसने विनती की महाराज हमारे देश पधारो, हमारे देश पधारो। जैसे चित्त सारथी ने कवि आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज को विनती की थी, महाराज हमारी श्वेतांबी में पधारो। और वो जा तो रहे थे, वो भी साथ में हो ली। कहा कि ये धर्म किसी कुल से बंधा हुआ नहीं है। कब किसका भाग्य जाग उठे, जे व्यवहार भाषा कब किसका क्षोभम जागृत हो जाए, किस कुल में पैदा हुआ वो क्या हो जाए, इस अरिहंत परमात्मा के मार्ग का पथिक बन जाए, मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाए। तो वो स्थलचर जीव, उनके अंदर भी कितने जीव हैं जो धर्म आराधना कर रहे, श्रावक वृत्ति कर रहे, लेकिन किसी के मुंह पर तो लिखा नहीं है, लेकिन जानने वाला लक्षणों को देख करके अनुमान लगा लेता है। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।